हर हर महादेव। सभी को जय श्री हरि विष्णु। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि हर साल 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष तो वहीं दूसरी एकादशी कृष्ण पक्ष की होती है। वहीं यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं षटतिला एकादशी के बारे में। माघ मास भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और एकादशी की तिथि विश्वदेवा की तिथि होती है। वहीं इस एकादशी को माघ कृष्ण एकादशी, तिलदा एकादशी या सततिला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में होंगे। चंद्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराष्टा नक्षत्र में होगा, जिससे स्नान दान के लिए बेहद शुभ माना जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि षट शब्द का अर्थ होता है 6, यानी इस दिन तिल का इस्तेमाल 6 तरीके से करना शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन तिल का दान करना काफ़ी लाभप्रद माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को जो कोई भी व्यक्ति जितने रूपों में तिल का उपयोग करके दान करता है, उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। इसके अलावा जल में तिल मिलाकर तर्पण करने से मृत पूर्वजों को शांति मिलती है। जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, वरना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। चलिए जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्मपरायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा और व्रत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं किया करती थी और ना ही देवी देवताओं और ब्राह्मणों को धन व अन्न दान करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सभी बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ठेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वह वैकुंठ लोक में आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर भगवान श्री हरि से ब्राह्मणी ने बोला कि मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो, तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ होंगी और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का व्रत सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक रहता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।